नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलिनोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, रविवार की सुबह 7 बजे जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी डबल इंजन के साथ बिना किसी लोको पायलट के 82 किलोमीटर चलती रही और लास्ट में उसे ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर किसी तरह से काबू पाया गया और रोका गया। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बिना किसी लोको पायलट के ट्रेन इतनी दूर तक चली गई। दोस्तों, उस वीडियो में मेरे कई सारे लोगों ने उनके जो डाउट थे कि ये आखिर यहाँ पर कैसे गई, लोकोमोटिव में वीसीडी जो इमरजेंसी में जो है ब्रेक अप्लाई करता है वो डिवाइस काम क्यों नहीं किया, ट्रेन को रोका कैसे गया, यहाँ पर गार्ड कहाँ थे, जैसे कई सारे सवाल हैं जो कि लोगों के मन में चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक एक चीज, आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सारे डाउट को क्लियर करते हैं, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जितना भी आप लोगों ने यहाँ पर जानना चाहा है उससे रिलेटेड सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सिचुएशन हुई सब शुरुआत से, जिसमें सबसे पहले लोगों ने जानना चाहा कि आपने बताया कि रोल डाउन हो के पीछे की ओर ट्रेन जा रही थी लेकिन लोकोमोटिव जो है आगे की तरफ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या था, पहले इस चीज को समझिए। आप लोग उस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए इस चीज को। यहाँ पर हुआ क्या कि जो ट्रेन है जिसमें गिट्टी लोड था, वो ट्रेन जो है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वह जम्मू से चलती है और जम्मू से कठुआ रेलवे स्टेशन तक आती है। यानी कि कठुआ रेलवे स्टेशन पर ही उस गिट्टी को उतारना था। तो जाहिर सी बात है कि उस फ्रंट है वो यहाँ पर इस तरफ होगा और यहाँ से जो है लोको पायलट की ड्यूटी खत्म हो जाती है। यानी कि ट्रेन को बोला जाता है कि आप लोकोमोटिव को बंद कर दीजिए और वहां से वो जो है अपना चेकआउट करते हैं। लोको पायलट ड्यूटी खत्म होने के बाद वहां से चल देते हैं। जो चाय पीने की बात हुई थी, सुबह उतर कर वहां से अपना ट्रेन को खड़ा करके लोकोमोटिव को बंद करके वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकोमोटिव का जो फ्रंट है इस तरफ से था। दोस्तों, यहाँ पर कठुआ रेलवे स्टेशन पे जो समुद्र तल की ऊंचाई आप देखेंगे तो 393 यानी कि 80 मीटर है। यानी इतनी हाइट पे रेलवे स्टेशन था और यहाँ जो है ट्रेन खड़ी थी। तो मैंने उस वीडियो में बताया कि जो है काफी देर तक जब ट्रेन के लोकोमोटिव को बंद कर दिया जाता है तो जब वहां पर कंप्रेसर से एयर जो है उसके पिस्टन तक नहीं पहुंचेंगे तो कुछ समय के बाद पिस्टन जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है और ब्रेक जो है ऑटोमेटिक रिलीज हो जाते हैं। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर हुई। लोको पायलट जैसे ही ट्रेन के लोकोमोटिव को बंद करके और वहां से चले जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आती है और ट्रेन जो है अपने आप रोल डाउन होना शुरू हो जाती है। मतलब कि ट्रेन का फ्रंट इस तरफ पठानकोट तरफ था, इसीलिए आप यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि ये जो है लुढ़कना यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, पठानकोट से होते हुए ट्रेन को जो है ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर काबू में पाया जाता है। अगर आप समुद्र तल की ऊंचाई ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन की देखेंगे तो उससे पहले एक रेलवे स्टेशन है मुकरैन रेलवे स्टेशन, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई जो है 257 मीटर की है और उसके बाद ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन है जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 329 मीटर है। यानी कि 257 से 329 मीटर एक चढ़ाई यहाँ पर ट्रेन को मिला और इस तरीके से इस बेकाबू ट्रेन को यहाँ पर कंट्रोल में लाया गया। यानी कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है कम हो गई। साथ ही साथ ये रुकी नहीं थी। रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यहाँ पर ट्रेन को रोका कैसे गया। तो दोस्तों, रोकने के लिए यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा ट्रैक्स पर जो है बालू को बोरी में भरकर ट्रैक्स पर रखा गया। यानी बालू से जो है जैसे ही उस पर ट्रेन जो है गुजरी तो उसकी जो स्पीड है स्लो हुई और स्लो होते ही इतनी स्लो हो गई थी कि वहां के एक लोको पायलट उस ट्रेन में चढ़कर ब्रेक अप्लाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें बताई गई, जैसे बहुत सारे डाउट हैं कि जब यहाँ पर ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही थी तो जैसा कि बताया जाता है कि हर जो है 60 सेकंड के बाद अगर वीसीडी को ऑपरेट ना किया जाए तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों, वो जो सिचुएशन होता है, अगर लोको पायलट ट्रेन को चलाते हैं और उसमें एक्सीलरेट करते हैं ट्रेन को, तो जब एक्सीलरेशन प्रोसेस चलती रहता है उस दौरान अगर यहाँ पर वीसीडी को अप्लाई न किया जाए तो इमरजेंसी ब्रेक लगती है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन के लोकोमोटिव जो है स्टार्ट ही नहीं थे, उसमें एक्सीलरेशन का कोई प्रोसेस ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर वीसीडी डिवाइस भी एक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि लोकोमोटिव तो बंद थे तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। वो बस ट्रेन के लोड के चलते इस तरीके से रोल डाउन हो रही थी। इसीलिए यहाँ पर इसमें जो है वीसीडी जो अप्लाई आप कह रहे हैं वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ। साथ ही साथ बहुत लोगों ने कहा कि गार्ड कहाँ थे। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है जहाँ कठुआ रेलवे स्टेशन पर
जो है उसका स्टॉपेज था, उसके बाद उसको आगे नहीं जाना था, तो यहाँ से गार्ड वैन को डी अटैच किया गया था। और गार्ड की यह जिम्मेदारी होती है कि जब यहाँ पर ट्रेन को खड़ा किया गया तो उसे चेन से बांध कर रखे, उसमें गुटका लगा कर रखे और मैनुअली ब्रेक लगा कर रखे, ताकि ऐसी सिचुएशन में ट्रेन जो है रोल डाउन ना हो। लेकिन यहाँ पर वो गार्ड वैन नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये जो गार्ड वैन आपको देखने को नहीं मिला। बाकी जो है एक लोग और भी ये जानना चाहे हैं कि डीरेल स्विच कहाँ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि इस घटना में जो है पॉइंट्समैन को भी सस्पेंड किया गया, तो यही वजह है क्योंकि अगर ट्रेन ऐसे सिचुएशन में खड़ी होती है जहां पर उसका स्टॉपेज हो जाता है, उसके आगे उसे नहीं जाना होता है, तो जो डीरेल स्विच होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ट्रैक्स को जो एक दूसरे से जोड़ते हैं उसको जो है हटा कर रखा जाता है, ताकि अगर किसी कारण से ट्रेन जो है रोल बैक हो, पीछे की ओर जाए, तो वहीं पर उसके कोई डीरेल होकर रुक जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये जो है ट्रेन आपस में कनेक्ट ही थे, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट्समैन को भी जो है सस्पेंड किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी वजह थे, कई लोगों को मिलाकर ये जो है घटना यहाँ पर घटी है। लोको पायलट अगर हैंडओवर किए वहां पर ट्रेन को, तो उनका भी जिम्मेदारी था कि वो हैंड ब्रेक 6 डब्बों तक लगा कर रखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये ट्रेन रोल बैक हुई। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आप लोग ये जो जानना चाह रहे थे, मैंने एक एक कर जो है रिप्लाई देने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और जैसे ही इसके ऊपर अभी जांच चल ही रही है, फाइनल जांच अगर आएगी तो एक और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।